कि जितने काम उन्होंने किए हैं वो सराहनीय हैं। हर पॉलिटिशियन ने 77 साल के बाद कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ ख़राब काम किए हैं। कुछ लोगों ने कमिटमेंट किए हैं, पूरे नहीं किए, क्योंकि लोग भी भूल जाते हैं। आज से 20 दिन पहले यहाँ पे एक डिबेट चल रही थी कि राहुल गांधी ने धक्का दिया था और वीडियो बाहर आने वाला है और उनको टाँके लगे हैं, और आज वो मुद्दा हम भूल चुके हैं। तो पब्लिक की जो मेमोरी होती है वो बहुत थोड़े दिनों की होती है। इलेक्शन में पॉलिटिशियन आते हैं, वो आपका खून गर्म करते हैं, और उस खून गर्म होते आप जो है पॉलिटिशियंस को जाके वोट करते हैं। अगर उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं स्वास्थ्य में और शिक्षा में, बसों में मार्शल लगाने के, या बस को फ्री करने के, या अच्छा पानी देने के, और पहली बार देश में ऐसा एक आदमी आया है जो कह रहा है कि मैं 3 काम नहीं कर पाया है, मैं अगले टर्म में करूँगा। आप 77 साल की हिस्ट्री में बता दीजिए कि किसी ने ऐसा कहा हो कि मैं ये काम नहीं कर पाया, मेरे से गलती हो गई, मैं ये आगे जाके पूरे कर दूंगा। ये सराहनीय है। ये बिल्कुल सर, क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो अभी 50-50 चल रहा है, कोई ऐसा कोई कंफर्म नहीं है इस बार, क्योंकि अभी तो चुनाव की डेट भी नहीं हुई है। आगे कौन क्या खेल खेल देगा कोई भरोसा नहीं है। अभी कोई भरोसा नहीं। खेल तो खेल दिया ना सर, परवेज वर्मा ने, सुन ली होगी खबर आपने? आज की नहीं, आज की नहीं, 2-3 दिन पहले की जो चल रही है खबर, 11-11 वो नहीं, वो खेल एक सीट से कुछ नहीं होता। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में खेल खेल दिया ना। दिए नहीं है ना सर, अभी देखो परवेज वर्मा ने तो कैश दिया है। देखो ऐसा है, कैश उसने दिया है। वो कहता है मेरे पापा की संस्था है, उसके हिसाब से मैं दे रहा हूँ, मैं देता रहता हूँ। इस बार कैमरे में दिखा के दिया है, पहले वैसे देता रहता है। लेकिन केजरीवाल ने जो खेल खेला है वो चुनाव जीतने के लिए लालच दे के, और उसको विश्वास भी है लोगों को कि वो देगा, चाहे बजट हिल जाए, चाहे उसे भीख मांगनी पड़े केंद्र सरकार से। मतलब लोग मानते हैं अरविंद केजरीवाल ईमानदार है? ये ईमानदार की मैं नहीं कहूँगा। ईमानदार होता तो सर ईमानदार भी किया जाता है। नहीं, वो जबरदस्ती पैसा निकालेगा कहीं से, जबरदस्ती किसी की पेंशन रोकेगा, कहीं किसी की कुछ रोकेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी तरह पैसा निकालेगा। बजट तो हिलेगा दिल्ली का, बजट तो जरूर हिलेगा, क्योंकि पैसा लिमिटेड मिलता है हर स्टेट को, उसका बजट होता है। उसको पैसा मिलेगा तो कहाँ से निकालेगा? कहीं ना बोला तो तब भी जा रहा था ना कि डीटीसी फ्री कर देंगे महिलाओं के लिए, तो फिर बजट हिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बावजूद उसके अभी तक भी फ्री चल रहा है। तो फ्री चल रहा है, लेकिन डीटीसी वाले अलग रो रहे हैं। डीटीसी वाले अलग रोते हैं, वृद्धा पेंशन वाले अलग 6-6 महीने पेंशन रोकता है, कहीं किसी की पेंशन रोकता है, कहीं किसी एमसीडी वाले की पेंशन रोकता है, सैलरी रोकता है, कभी टीचर की सैलरी रोकता है। घपला तो मची रहा ना। सबको साथ के साथ लेकर चलना है तो बजट हिलेगा। सर आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा स्टेट है भारत के अंदर जो पूरी तरह से प्रॉफिटेबल हो, जिसके ऊपर बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, कर्जा ना हो, वहाँ किसी की पेंशन ना रोकी गई हो, किसी की सैलरी ना रोकी गई हो? नहीं, इतना डिटेल तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ कि किस कहाँ पे है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट जो हिमाचल है वो दिवालिया बन चुका है, कांग्रेस का स्टेट है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस का है या नाम मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो उन्हें अभी 3 महीने पहले बोला था विधायक सैलरी मत लो, बोला था ना। और कुछ मैं यूपी को बेटर मानता हूँ। यूपी पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी की सैलरी रोकी हुई हो, नहीं ना। और कुछ होंगे देश स्टेट में नहीं इतना कंफर्म नहीं जानता, लेकिन मैं तो दिल्ली का स्पेशली है। सब कुछ इतने 24-25 हज़ार करोड़ रुपया जो गिफ्ट में बांटेगा, तो वो बजट तो हिलेगा। और बांटने की तो बीजेपी भी बोल रही है ना, वो क्या घर से लाएंगे? वो घर से नहीं लाएंगे। मोदी ने कल बोला ना, उसने यही बोला कि जो जन सुविधाएं चल रही हैं वे रोकी नहीं जाएंगी। इसके नाम तो उसने लिया नहीं, जो केजरीवाल की सुविधाएं वे चालू रहेंगी, वो जो चल रही हैं वो देगा। अब जो देगा वो भी, उसका भी तो बजट हिलेगा। वो कहीं ना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा हुआ है, वो कहीं से निकाल लेगा, लेकिन इसके लिए दिक्कत पैदा होगी। अभी मोदी जी का भाषण सुना होगा आपने, 2-3 दिन पहले दिल्ली में दिया था। मोदी जी ने अपना एक काम नहीं गिनवाया, अरविंद केजरीवाल की 100 बुराइयां गिनवा दी। ऐसे कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया जो अपना काम नहीं बताया। देखो ऐसा है, मोदी की और बीजेपी की रामकहानी क्या चल रही है। वो केजरीवाल का एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, अपना कुछ बता नहीं रहे। क्योंकि आप देखोगे बस स्टैंड पे लिखा है मोटेक्स शुरू में 2100 रुपये देंगे, बंदा बस में बैठ कर पढ़ रहा है 2100 रुपये देंगे, नीचे लिखा केजरीवाल का झूठ, छोटा लिखा झूठ। तो ऊपरली लाइन पड़ी, बस चली गई आगे, तो 2100 रुपये देंगे। केजरीवाल का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, वो तो 21 रुपये देंगे। ये बीजेपी ने लिखा है, इतना गंदे तरीके से लिखा हुआ है। वो बीजेपी खुद ही फंस रही है इस चक्कर में। ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए। पहले लिखो केजरीवाल का झूठ, 2100 रुपये देंगे। वो पहले 2100 रुपये दे रहा है, फिर केजरीवाल झूठ लिख रहा है। एडवर्टाइज केजरीवाल कर रहे हैं,
इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चुनाव लड़ना है, या इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया बीजेपी वालों ने कि हम बीजेपी ये मान चुकी है दिल्ली में कि इस बार वापस अरविंद केजरीवाल सरकार मुझे बनाएंगे। मुझे तो उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि वो पहले हार मान चुके हैं। हाँ। नहीं, कुछ तो अपना स्टैंड दिखाएं, कुछ तो दिखाएं कि हाँ हम ये करेंगे, केजरीवाल से बेटर करेंगे, केजरीवाल से अच्छा करेंगे, तभी तो वोट मिलेगी। ऐसा थोड़ी मिलेगी केजरीवाल को फंसाते रहो, उसके विपरीत बोलते रहो। तुम बताओ अपना, तुम क्या करोगे? आप क्या स्टैंड रखते हो अपना? मैं तो ये कहता हूँ वो गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। किसकी आनी चाहिए फिर? डबल इंजन की सरकार, अच्छा, और क्यों आनी चाहिए डबल इंजन की सरकार ये आनी चाहिए। जैसे केजरीवाल एलजी पे आरोप लगाता है हाँ, कि मेरे को इसने काम नहीं करने दिया, फिर इनका एलजी, इनकी सरकार, हाँ, दुनिया को परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ। दुनिया को भरोसा रहेगा, अगर गलती करेगा तो बीजेपी वाले करेगा, हाँ। बीजेपी वाला गलती करेगा तो उसको बोला जाएगा कि तू सेंटर में ही तू है। तो सर कहीं ना कहीं ये राजनीति है ना कि अरविंद केजरीवाल को पहले काम मत करने दो, उसके बाद जनता को ये बता दो कि एलजी का नाम लेते हैं इसलिए बीजेपी की सरकार बना दो। देखो ऐसा है,